नमस्कार दोस्तों, आपका यस फॉर स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नई क्लास फिर देखते हैं। नीचे गद्यांश दिए हुए हैं, हम उसे पढ़कर क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारे पीठ पर छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा पर सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोद सोनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश में हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छू कर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर में शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? गीत के बारे में क्या सच नहीं है? मन्ना डे ने सुर दिया, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मन्ना डे ने सुर दिया। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए मेरे वतन के लोगों गीत प्रदीप ने लिखा, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, मन्ना डे ने सुर दिया। यह सच नहीं है। इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने का उमंग न रहने का कारण था। सैनिकों द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेगी। गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रदीप और सी रामचंद्र दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। इसमें आपका फिल्मी हस्तियां भाग लेंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है।
विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर गीत सुनाने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? भीड़ जुटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा होना। ये राइट आंसर है ए। देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, चीन से मात खाई थी। इसमें राइट आंसर डी है, चीन से मात खाई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश का हौसला पस्त था क्योंकि चीन से मात खाई थी। गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में निहित तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत बहुत सैनिक शहीद हो गए थे, जिससे लोग बहुत दुखी थे। गणतंत्र दिवस का उत्सव नहीं मनाना चाहते थे, अतः देश का हौसला पस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नींद उड़ाई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें ठीक नहीं है। इसमें राइट आंसर आपका दूध उमड़ने लगा राइट आंसर है। गद्यांश के इतने क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों 99 से 113 के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों की भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं का परिचित करवाना। इसमें राइट आंसर आपका हो जाए सी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। शेष बाल साहित्य के उद्देश्य के संदर्भ में महत्व तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण के शैक्षणिक निहितार्थ है। इसमें आपका राइट आंसर है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। इसमें सॉरी गलत है, बी सही है। बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। बी आंसर राइट है। संदर्भ में व्याकरण के शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठक के संदर्भ में सिखाया जाता है। एक पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनकी संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय आना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी के गुथे हुए नैतिक मूल्य के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसमें राइट आंसर है आपका डी। बच्चों की कहानी सुनने का उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होता है। अवधारणाओं के निर्माण में कहानियां महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों पर किया जा रहा हो। लड़के लड़कियां अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य स्थापित करेगा। औपचारिक अवलोकन कोई महत्व नहीं देता तथा नियमित अवलोकन समयान्तराल संभावना होने के कारण दोषपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे या ऐसे शब्दों के बार बार सुनने के लिए कहेंगे। बोलते समय उस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। इसमें आपका यही आंसर सही हो जाएगा, बार बार उच्चारण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आंकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। सी वीडियोग्राफी। इसमें वीडियोग्राफी सी प्राथमिक स्तर भाषा का आंकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। शेष आंकलन की सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों का अनुभव और चिंतन का स्थान देना, बच्चों को मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों की गणित की ओर प्रवृत्ति करना, बच्चों के नए शब्दों का परिचित कराना। इसमें आपका आंसर ए सही हो जाएगा। यदि तुम्हें डालियां भर कर आम दें यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस तरह के प्रश्न का उद्देश्य बच्चों का अनुभव और चिंतन के स्थान देना है। शेष असंगत उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों की भाषा पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए। भाषा क्षमताओं का विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें सी है आंसर सही आपका। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शिक्षक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। इसमें राइट आंसर है भाषा प्रयोगशाला। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा विचार विनिमय माध्यम है। भाषा विचार विनिमय माध्यम है जिनमें 2 व्यक्तियों के विचार आदान प्रदान होते हैं। अतः भाषाई कौशल का विकास सामाजिक अंतःक्रिया में अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चे को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा में लिपि की पहचान करवाना। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भाषाई कौशल का संबंध कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है। इसमें राइट आंसर है ए। सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित हैं। सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित हैं। भाषाई कौशल के संबंध में यह कथन सही है कि भाषाई कौशल अर्थात बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी पर
कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। इसमें राइट आंसर है आपका बी, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी की संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण का वचन शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद की कविता पाठ से भाग लेना, भाषा के अपने परिवेश का अनुभव को समझने का माध्यम मानना। इसमें आपका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भाषा सीखने के शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में शब्दकोश को सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। इसमें राइट आंसर ए है, अक्षरों के वर्ण का क्रम जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा में तैयारी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर आपका है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को प्रश्न संख्या 114 से 120 तक सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन कीजिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था पर बादल लापता, कि तभी एक उमसती हुई रात बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगी। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रत जगे में हो गई। सुबह तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़ाइये शाम को लौटे तो उनकी हालत के कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, उस उम्मीद में किस कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है, बहुत बारिश हुई थी, अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी। इसमें राइट आंसर है आपका बारिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था, सूखा था। इसका राइट आंसर है आ चुका था, सी। सावन सिर पर था, उस कथन का आशय है कि सावन आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के न होने से परेशान थे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोग बारिश होने से खुश थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झीसिया शब्द का भाव है तेज फुहारे, तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश। झीसिया से बहुत हल्की बूंदाबांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास के त्यौहार मनाने वाले, दिमाग के कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई में पिछड़े, ये ऑप्शन सही। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखन अपनी पढ़ाई के पिछड़े होने की विशेषता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगने नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। इसका आंसर आप राइट हो जाएगा, ये जो पढ़ाकू थे। लास्ट टाइम अंतिम क्वेश्चन क्लास का। सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त, संकेतवाचक। इसमें संयुक्त। बस आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।